आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2020 थर्ड के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है। ए आई जे नॉट इक्वल टू अपने जीरो के बराबर, यानी कोई भी एलिमेंट अपने पास जीरो नहीं है अपने पास फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। ठीक है, आगे अपने पास क्या कर रहा है कि एंड ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है। लेट ए बी द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एंड अपने पास बी जो दे रखा है वो अपने पास डिटर्मिनेंट दे रखा है इस मैट्रिक्स का। चलो सबसे पहले अपने पास एक जो मैट्रिक्स है इसको अपने पास रेंडमली मान ही लेते हैं। ए इक्वल टू अपने के पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि अपने पास बराबर है पी क्यू आर और एस। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी भी मान लीजिए, लेकिन अपने पास ए और बी तो दे रखा है। ठीक है, तो चलो अपने के पास सबसे पहले ए के बारे में क्या कमेंट कर रखा है, तो ए अपने पास पी प्लस एस के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, पी प्लस एस के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास बी जो दे रखा है, बी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है, तो पी एस माइनस टाइम्स क्यू आर के बराबर। चलो ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब अपने पास पी एस और क्यू आर आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर अपने पास हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अपने पास यहाँ पे कॉपी कर लो। बताओ तो ए स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर हम यहाँ से मल्टीप्लाई ये और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, क्यू आर के बराबर। आई थिंक पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू आर के बराबर। इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये किस बराबर हो जाएंगे, पी क्यू और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, क्यू एस के बराबर। हाँ है ना, इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई, इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास आर पी और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, आर पी प्लस टाइम्स एस आर के बराबर। इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको जैसे फिर से मल्टीप्लाई करो किस बराबर आ जाएंगे, तो आर क्यू और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो एस स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर दे रखा है 1 0 0 और 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो बताओ तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू आर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। और सिमिलरली अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू आर होगा इक्वल टू 1 के बराबर। और ये आगे किस बराबर, एस स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू आर इक्वल टू ये अगेन 1 के बराबर है। सिमिलरली अपने पास पी क्यू और प्लस टाइम्स क्यू एस ये किस बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। और यहाँ से अपने पास आर पी और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, एस आर ये आगे किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो क्यू कॉमन आ रहा है। क्यू कॉमन आ रहा है तो यहाँ से अपने पास पी प्लस एस इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। और यहाँ से अपने पास आर कॉमन आ रहा है, आर जैसे कॉमन आ गया तो किस बराबर आ जाएंगे, पी प्लस आर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये जो पी क्यू आर है इसका एलिमेंट है, यानी ना पी ना क्यू ना आर, ये अपने के पास कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखना चाहे तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस नॉट इक्वल टू 0, कोई भी जीरो हो नहीं सकता है। जब अपने के पास यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ से गौर से देखो तो ये दोनों जीरो है, इसका मतलब हमें सीधा सी लगता है कि पी प्लस एस 0 के बराबर होगा। हाँ है ना, और यहाँ से अपने के पास पी प्लस आर किसके बराबर हो जाएंगे, तो पी प्लस आर 0 के बराबर, क्योंकि आर तो 0 हो नहीं सकता है। जब ये दोनों जीरो हो नहीं सकता है तो ये दोनों अपने के पास इसी दोनों को 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। हाँ है ना, यानी अपने के पास ए तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। देख लो पी प्लस एस अपने के पास 0 के बराबर हो गया। जब पी प्लस एस 0 के बराबर है तो पी एस और अपने के पास माइनस टर्म्स क्यू आर, इनका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलो अपने के पास इसको इन टर्म्स ऑफ पी, अच्छा जब ये 0 के बराबर होगी ये कंपलसरी है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, इसको एक बार थोड़ा सा गौर से देखो। यहाँ से अपने पास p इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स s के बराबर। और यहाँ से p इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स r के बराबर। हाँ है ना, p अपने पास माइनस r के बराबर हो जाएंगे और p अपने पास माइनस s के बराबर हो जाएंगे। चलो अपने के पास फाइनली क्या पूछा है, 3a स्क्वायर प्लस टाइम्स 4b स्क्वायर। तो फुल एंड फाइनल आंसर बता दो। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस आ जाएंगे, 3a स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4b स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, देख लो अपने पास 3a स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4b स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो a 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गया। तो 4b की जगह अपने पास बता दो, b हमारे पास है क्या, तो b है हमारे पास पी एस माइनस टाइम्स क्यू आर के बराबर। क्या गया अपने पास, पी एस और माइनस टाइम्स क्यू आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास बता दो 4 पी एस, पी अभी निकाले, पी अपने पास माइनस टाइम्स एस के बराबर है या एस माइनस टाइम्स पी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस टाइम्स पी स्क्वायर है ना, और माइनस टाइम्स किस बराबर है, क्यू आर के बराबर। और इन पूरे का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से बताओ तो 4 इंटू, यहाँ से इसको ऐसे लिख दो पी प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लो p प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू आर सॉरी p प्लस क्यू आर नहीं, यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर होगा, सॉरी पी स्क्वायर और प्लस क्यू आर क्वेश्चन में दे रखा है। देख लो पी स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू आर किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट मीन्स 4 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर,
4 के बराबर, और 4 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो सिंपल सा सवाल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर लो, काम खत्म। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।